गीता का उद्देश्य सिर्फ युद्ध नहीं, जीवन है। अधिकांश लोग समझते हैं कि गीता महाभारत के युद्ध के लिए कही गई थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। गीता का उद्देश्य युद्ध सिखाना नहीं था, बल्कि मनुष्य को उसके भीतर चल रहे युद्ध से बाहर निकालना था। अर्जुन का युद्ध कौरवों से नहीं था, अर्जुन का युद्ध था मोह से, भय से, भ्रम से, कर्तव्य से भागने की इच्छा से। और यही युद्ध आज हर इंसान अपने भीतर लड़ रहा है। गीता का पहला उद्देश्य भ्रम को तोड़ना। अर्जुन कहता है, मैं अपनों को मारकर क्या जीतूंगा। कृष्ण उत्तर देते हैं, तुम मार नहीं रहे, तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो। गीता का पहला उद्देश्य है अज्ञान और भ्रम को समाप्त करना। आज इंसान भी कहता है, अगर मैं अपने सपनों के पीछे गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने सच बोल दिया तो रिश्ते टूट जाएंगे। गीता कहती है, जो सत्य के विरुद्ध है वह चाहे कितना ही अपना क्यों न हो, उसे छोड़ना ही धर्म है। गीता का दूसरा उद्देश्य कर्तव्य की याद दिलाना। कृष्ण बार बार कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का उद्देश्य यह नहीं कि इंसान सब कुछ छोड़ दे, बल्कि यह है कि इंसान अपना कर्तव्य निभाए, पर परिणाम का गुलाम न बने। आज इंसान मेहनत करता है, पर परिणाम के डर से टूट जाता है। गीता सिखाती है, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल ईश्वर का। जब तुम फल छोड़ देते हो, तभी कर्म पवित्र बनता है। गीता का तीसरा उद्देश्य आत्मा का बोध। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता का उद्देश्य इंसान को यह याद दिलाना है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आज इंसान डरता है, हार से, अपमान से, मृत्यु से। गीता कहती है, जो कभी मरता ही नहीं वह डरे क्यों। जब आत्मा का बोध होता है तो भय अपने आप मिट जाता है। गीता का चौथा उद्देश्य मन पर नियंत्रण। कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, पर अभ्यास से वश में किया जा सकता है। गीता का उद्देश्य मनुष्य को यह सिखाना है कि मन मालिक नहीं, सेवक है। आज मन कहता है, आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे। छोड़ दो, इससे क्या होगा। गीता कहती है, मन को साधो, इच्छाओं को सीमित करो और विवेक को आगे रखो। यही जीवन का संतुलन है। गीता का पांचवां उद्देश्य आसक्ति से मुक्ति। कृष्ण कहते हैं, आसक्ति ही दुख का कारण है। गीता का उद्देश्य इंसान को यह सिखाना है कि प्यार करो पर बंधो मत। आज इंसान दुखी है क्योंकि उसे चीजों से मोह है, लोगों से अपेक्षाएं हैं, रिश्तों को अधिकार समझ बैठा है। गीता कहती है, जो मिला है उसके लिए आभारी रहो, जो चला जाए उसे रोको मत। गीता का छठा उद्देश्य धर्म की परिभाषा। गीता में धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है सही समय पर सही कर्म। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं।
इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर बाहर से आएंगे, बल्कि यह कि जब तुम्हारे भीतर साहस जागेगा, वही कृष्ण का अवतार होगा। गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य जीवन जीना सिखाना। गीता संन्यास नहीं सिखाती, गीता जीवन से भागना नहीं सिखाती। गीता कहती है, परिवार में रहो, समाज में रहो, संघर्ष करो, गिरो, उठो, लेकिन अपने धर्म से मत भागो। यही गीता का सार है। आज की दुनिया में गीता क्यों जरूरी है? आज तनाव है, अवसाद है, तुलना है, ईर्ष्या है, अकेलापन है, और गीता कहती है, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, बस अपने कर्म पर लौट आओ। अंतिम संदेश धीमी भावनात्मक आवाज में। गीता किसी मंदिर में बंद किताब नहीं है। गीता हर उस दिल की आवाज है जो आज भी सवाल पूछता है, मैं क्या करूं? और कृष्ण आज भी उत्तर देते हैं, उठो अर्जुन, डरो मत, कर्म करो। जहां भाग एक खत्म हुआ था, वहीं से शुरुआत पिछले भाग में हमने जाना कि गीता युद्ध नहीं, जीवन का ग्रंथ है। अब प्रश्न यह है, अगर गीता इतनी महान है, तो हर इंसान शांत क्यों नहीं है? हर मनुष्य स्थिर क्यों नहीं है? क्यों आज भी मन भटकता है, क्रोध जलाता है, इच्छाएं चैन छीन लेती हैं और इंसान खुद से ही हार जाता है? यहीं से गीता का असली उद्देश्य और गहरा हो जाता है। गीता का 7वां उद्देश्य मैं का विसर्जन। कृष्ण कहते हैं, अहंकार ही सबसे बड़ा अज्ञान है। अर्जुन का दुहक यह नहीं था कि युद्ध होगा, अर्जुन का दुह था, मैं कैसे करूं, मेरे हाथों से कैसे होगा। यही मैं हर दुख की जड़ है। इंसान कहता है, मैं सही हूं, मेरा अपमान हुआ, मेरी कीमत नहीं समझी गई। गीता सिखाती है, जहां मैं खत्म वहीं शांति शुरू। जब तुम कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हो, तो बोझ हल्का हो जाता है। गीता का 8वां उद्देश्य क्रोध और वासना से मुक्ति। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। आज का इंसान क्रोध में रिश्ते तोड़ देता है, वासना में मर्यादा भूल जाता है, और फिर कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? गीता का उद्देश्य है इच्छा को दबाना नहीं, इच्छा को समझना। जो इच्छा तुम्हें गुलाम बनाए, वह त्यागने योग्य है। गीता का 9वां उद्देश्य समभाव सिखाना। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझो। यह सबसे कठिन शिक्षा है, क्योंकि आज इंसान सुख में अहंकारी, दुख में टूटने वाला, जीत में घमंडी, हार में निराश हो जाता है। गीता कहती है, परिस्थिति बदलती है, आत्मा नहीं। जो हर हाल में स्थिर है, वही सच्चा योगी है। गीता का 10वां उद्देश्य भक्ति का सही अर्थ। लोग सोचते हैं भक्ति मतलब मंदिर जाना, माला फेरना, नाम जपना, पर कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से मुझे स्मरण करता है, वही मेरा भक्त है। भक्ति का अर्थ है कर्म में ईमानदारी, रिश्तों में सच्चाई और मन में पवित्रता। गीता सिखाती है,
भगवान बाहर नहीं, भगवान तुम्हारे कर्म में है। जब कर्म शुद्ध तो भक्ति अपने आप हो जाती है। गीता का 11वां उद्देश्य निर्णय लेना सिखाना। अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था। वह जानता था क्या सही है, फिर भी डगमगा रहा था। कृष्ण ने समाधान नहीं दिया। कृष्ण ने दृष्टि दी और अंत में कहा, अब सोचो समझो और जो उचित लगे वही करो। गीता का उद्देश्य है तुम्हें निर्भर बनाना नहीं, तुम्हें सक्षम बनाना। कृष्ण तुम्हारे लिए निर्णय नहीं लेते, कृष्ण तुम्हें निर्णय योग्य बनाते हैं। गीता का 12वां उद्देश्य मृत्यु का भय हटाना। मृत्यु से बड़ा भय कोई नहीं, पर कृष्ण कहते हैं जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। गीता का उद्देश्य है मृत्यु को डर नहीं परिवर्तन समझना। जब मृत्यु का भय मिटता है तभी जीवन खुलकर जिया जाता है। गीता का 13वां उद्देश्य भीतर के कृष्ण को जगाना। कृष्ण बाहर नहीं आए थे, कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। आज भी जब विवेक बोले, जब सत्य आवाज दे, जब साहस जागे, वही कृष्ण है। गीता का उद्देश्य इंसान को यह समझाना है कि तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर है। आज के युग में गीता का अर्थ आज महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं है। आज युद्ध है मोबाइल की लत से, तुलना की बीमारी से, दिखावे की दौड़ से और भीतर की खालीपन से। गीता आज भी कहती है संयम रखो, कर्म पर लौटो और सत्य को मत छोड़ो। अंतिम संदेश भाग 2 का समापन। गीता कोई किताब नहीं जो एक बार पढ़ ली जाए। गीता एक आवाज है जो हर बार तब सुनाई देती है जब इंसान कहता है अब मुझसे नहीं हो रहा, और कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं तभी तो शुरू होगा। यह भाग क्यों सबसे अलग है? भाग 1 ने हमें बताया गीता जीवन क्या है। भाग 2 ने सिखाया जीवन कैसे जिया जाए। भाग 3 सिखाता है जब सब छूट जाए तब कैसे स्थिर रहा जाए। क्योंकि गीता सिर्फ सफलता के लिए नहीं, असफलता को सहने की शक्ति भी देती है। गीता का 14वां उद्देश्य एकांत से मित्रता। कृष्ण कहते हैं जो अकेले में भी स्थिर है वही मुक्त है। आज इंसान अकेलेपन से डरता है, उसे हर समय कोई चाहिए, आवाज, भीड़, स्क्रीन। गीता सिखाती है अकेलापन समस्या नहीं, अपने आप से दूरी समस्या है। जब तुम अपने साथ बैठना सीख लेते हो तब संसार का शोर असर नहीं करता। गीता का 15वां उद्देश्य इच्छाओं का शांत हो जाना। कृष्ण कहते हैं जिसकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं वही स्थिर बुद्धि वाला है। यहां इच्छाओं को मारने की बात नहीं है, यहां इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ने की बात है। आज एक पूरा होता है, दूसरा चाहिए, एक मिल जाता है और चाहिए। गीता कहती है जो है वही पर्याप्त है। जब और खत्म होता है तभी शांति जन्म लेती है। गीता का 16वां उद्देश्य
सुख में न बहना सुख भी एक परीक्षा है। असली साधना दुख में नहीं, सुख में संतुलन में है। कृष्ण कहते हैं, जो सुख में नहीं बहता वही दुख में नहीं टूटता। आज लोग दुख से नहीं, सुख की लत से टूटते हैं। गीता सिखाती है, आनंद लो पर निर्भर मत बनो। गीता का 17वां उद्देश्य। मौन की शक्ति कृष्ण कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं युग बदल देते हैं। गीता का उद्देश्य है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। गीता का 18वां उद्देश्य। क्षमा क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा आत्मा की ताकत है। कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा कर सकता है वही मुक्त है। आज इंसान अपमान को सीने से लगाए फिरता है। गीता कहती है, छोड़ दो, जो छोड़ देता है वही हल्का हो जाता है। गीता का 19वां उद्देश्य। समर्पण। समर्पण का मतलब हार नहीं है, समर्पण का मतलब है जो मेरे वश में नहीं उसे ईश्वर के वश में देना। कृष्ण कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा भार उठा लूंगा। यह सबसे गहरी शिक्षा है। गीता का 20वां उद्देश्य। जीवन से मैत्री। गीता जीवन से लड़ना नहीं सिखाती, गीता जीवन से मित्रता सिखाती है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना, यही बुद्धि है। अंतिम सत्य। गीता का असली उद्देश्य। गीता का उद्देश्य तुम्हें महान बनाना नहीं, तुम्हें अलग दिखाना नहीं। गीता का उद्देश्य है तुम्हें हल्का बनाना, जहां डर नहीं, अपेक्षा नहीं, शिकायत नहीं, बस कर्म और भीतर शांति। अंतिम शब्द बहुत धीमी आवाज में अर्जुन ने अंत में कहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। यही गीता का लक्ष्य है। जब तुम्हारा मोह टूटेगा तब कृष्ण की आवाज तुम्हारे भीतर गूंजेगी। अब जो करो पूरे होश से